ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्था। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। ओम श्रीं श्री नमः। आज का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है क्योंकि आज जो है वो पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे वर्ष में ये त्योहार एक बार आती है। बहुत सारी पूर्णिमा आती है लेकिन इस पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व होता है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन, आज के दिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से अलाइन होते हैं कि उनकी पॉजिटिव जो एनर्जी और वाइब्रेशंस हैं वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं। और चंद्रमा भी जो है आज के दिन कहते हैं कि 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो 16 कलाओं से पूर्ण होने के साथ साथ उसके अंदर से इस तरह की कुछ अमृत वर्षा कहते हैं कि होती है, जो नेक्टर उसमें से निकलता है चंद्रमा की किरणों में से, उसमें सभी रोगों को दूर करने की ताकत होती है। इसीलिए आज के दिन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन चांदनी जो है, चांद की रोशनी में बैठने का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो चांद की रोशनी आपको डायरेक्ट बॉडी पे लगे या हम आज की जो मेन ऑफरिंग है खीर उसे बनाते हैं, उसके अंदर भी अगर उसकी किरणें जाएं और उसे हम एज अ मेडिसिन भी ले सकते हैं तो वो भी हमारे जीवन में हमारे शरीर को पुष्ट करती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अगर आज के दिन प्लीज किया जाए, उनकी प्रार्थना की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनका आवाहन किया जाए तो कहते हैं कि आज के दिन माँ लक्ष्मी विशेष रूप से मेहरबान होती हैं क्योंकि भगवान विष्णु का भी जो कृष्ण का रूप है वो भी 16 कलाओं से पूर्ण माना गया है और चंद्रमा को प्रेम का प्रतीक माना गया है और भगवान विष्णु का जो कृष्ण स्वरूप है वो भी प्रेम का परिपूर्ण माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जो गोपियां थी उन्होंने भी आज के दिन महारास किया था भगवान कृष्ण के साथ और भगवान कृष्ण ने अपने अनेकों जो है रूप बना दिए थे और हर गोपी के साथ उन्होंने महारास रचाया था। गोपियों ने आज के दिन उपवास रखा था कि वो भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। तो आज इस तरह से सौभाग्यशाली स्त्री का भी दिन कहते हैं कि है। आज के दिन जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हम उन्हें विष्णु के साथ आमंत्रित करते हैं और आज के दिन हर स्त्री को अपने जो शादीशुदा हैं उन्हें पूर्ण रूप से सौभाग्य के साथ, मंगलसूत्र के साथ और जो भी हमारे भारतीय मान्यताओं के अनुसार स्त्री के सौंदर्य के कहे गए हैं, उपकरण कहे या इंस्ट्रूमेंट कहे गए हैं, उस तरह से उन्हें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए क्योंकि हर चीज जो हमारे हिंदू धर्म में नारी को सजाने के लिए कही गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक बहुत सारी मान्यताएं भी हैं कि अगर चूड़ी पहनी जाए तो उसके पीछे क्या है, कान के बाली के पीछे क्या है, बिंदी के पीछे क्या है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं। तो आज के दिन सभी स्त्रियों को पूर्ण रूप से सौभाग्य के साथ और अपना जैसे वो एक शादीशुदा स्त्री दिखती है उस तरह से पूजा करनी चाहिए। आज की जो मेन ऑफरिंग होती है वो होती है खीर। उसे बनाने का भी एक विशेष तरीका होता है आज के दिन की खीर का, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं कुछ एक रिचुअल जो है वो शेयर करती हूँ कि आज के दिन जो है मेन कहा गया है हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और अबंडेंस को आमंत्रित करने का दिन होता है। आज वो डोर्स ओपन हो जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे जो भारत है वहाँ पर ऋतु परिवर्तन का भी दिन है। कहते हैं कि आज के दिन से जो समर्स चली आ रही थी वो खत्म होती हैं और यहाँ से जो है शरद ऋतु का आरंभ होता है। हमारे शरीर के अंदर जो है पित्त इस समय काफी बनती है, एसिड्स काफी बनने लगते हैं, तो इसलिए हमारा जो फूड है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से और वो खीर भी उसी का सिंबॉलिक है। आज के दिन अगर आपको हेल्थ के लिए मेन करना है तो जो हम ऑफरिंग देंगे माँ को खीर की, उसके लिए हम जो प्रार्थना करनी है वो अश्विन कुमारों से करनी है क्योंकि अश्विन कुमार कहा जाता है कि हमारे जो जितने भी इंद्रियां हैं उनका कंट्रोल करते हैं और जो इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं,
जो काम करना बंद कर देती हैं उनको भी वो एक्टिवेट करते हैं। तो आज के दिन जब हम ऑफर करेंगे तो उनको इन्वोक करेंगे प्रार्थना में कि हे अश्विनी कुमार, हम आपको ये ऑफरिंग देते हैं और आप इसके अंदर चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो अमृत वर्षा करें, वो नेक्टर बरसाएं, जिससे कि ये खीर पूरी तरह से आपके प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हो और हमारी जितनी भी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं वो फिर से एक्टिवेट हो, जिससे कि हमारे जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य हमें मिले। इस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, उनको बहुत ही प्रिय है पान। तो पान का बीड़ा अर्थात मीठा पान चढ़ाने का भी आज के दिन बहुत महत्व होता है। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को आप पान का बीड़ा चढ़ाएं और जब उन्हें पान आप चढ़ाते हैं ऑफरिंग में, तो उस समय आप प्रार्थना करें कि इस पान के अंदर वो हर तरह की, क्योंकि पान के अंदर कहा गया है कि सभी का देवताओं का वास होता है, जिसमें कि लक्ष्मी जी का भी वास है, इंद्र का भी वास है, विष्णु का भी वास है। तो अलग अलग पार्ट में पान के होता है। उसके साथ में उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उनका भी अपना महत्व होता है। तो आप प्रार्थना करें कि ये पान के साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ भगवान विष्णु आपको ब्लेस करें, आपको हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में दें। और इसके बाद वो पान आप अपने सभी परिवार के साथ में ग्रहण करें। और मानसिक रूप से अगर हम कहें तो रिचुअल किया जाएगा इसके लिए भगवान शिव का, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश के ऊपर, अपने सिर के ऊपर धारण किया हुआ है। और जो चंद्रमा है वो शीतलता देता है मन को, मन का भी कारक है। तो आज के दिन हम जो खीर का प्रसाद बनाएंगे उसे भगवान शिव को जरूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। जिनको भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली हेल्थ जो है डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन में, या मेमोरी वीक है, अल्जाइमर है, इस तरह के लोगों को भगवान शिव को खीर ऑफर करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह से आपने चंद्रमा को धारण किया और उसने आपके मन को, आपके ब्रेन को शीतलता दी है, वैसे ही वही शीतलता हमारे ब्रेन को भी मिले, जिससे कि हम शांत मन, शांत भाव से हम सभी अपने कार्यों को संपूर्ण कर सकें। तो भगवान शिव को भी आज के दिन खीर ऑफर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज का जो दिन है वो माँ तुलसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी के अंदर भी लक्ष्मी का वास होता है। तो आज के दिन आप तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं और उनके पास घी का दीपक जरूर जलाएं। और माँ तुलसी से भी प्रार्थना करें, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं और वो हमारे शरीर के पित्त का, हमारे वात और कफ, ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं उनका नाश करती है, खासकर कफ का नाश करके हमारे कफ को बैलेंस करती है। तो ये भी ब्लेसिंग्स हमें तुलसी से प्राप्त होंगी। आज के दिन जो चंद्रमा से रेज निकलती है उसके अंदर हम अपने बहुत सारी चीज़ों को एनर्जाइज भी कर सकते हैं। तो आज के दिन मेनली अगर आप लोग ये हीलिंग से रिलेट करते हैं तो इसके अंदर टैरो कार्ड रीडर्स हैं, तो आज के दिन अपने कार्ड्स को आप फुल मून लाइट में पूरा फैला के रखें और उनकी वाइब्रेशन जो है, चांद की जो रोशनी है उससे वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगी। उनकी एनर्जीज, आप उसमें क्लीनिंग के सिंबल्स डाल सकते हैं, लामा फेरा के क्लीनिंग सिंबल्स डाल सकते हैं, रेकी के डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो डाल के उनकी क्लीन करके और फिर पूरी पॉजिटिव एनर्जी आने दीजिए। टैरो कार्ड के साथ साथ आपकी जो और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप एनर्जाइज करना चाहते हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यंत्रों आदि को एनर्जाइज करने के साथ साथ सबसे मेन चीज़ होती है क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं सन और मून लाइट से। तो आज की रात आप अपने सभी क्रिस्टल, जितने भी तरह के क्रिस्टल्स हैं, उन्हें पहले रनिंग वाटर में वॉश करिए। नमक के पानी में वॉश मत करिए, क्योंकि उनके अंदर जो मिनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नमक से पूरी वॉश आउट हो जाती हैं। तो क्रिस्टल्स को आप रनिंग वाटर में ले लें, एक कोई भी स्ट्रेनर के अंदर डाल दें, रनिंग वाटर में उनको धो लें। जब वो पूरी तरह से अच्छे से वॉश हो जाए, क्लीन हो जाए, तब उनको एक किसी भी जो ग्लास क्रिस्टल होता है ट्रांसपेरेंट, उस थाली में रखें। मेटल के साथ ना रखें, स्टील आदि की थाली में ना रखें। अगर आपके पास में ग्लास की थाली नहीं है या ग्लास का कोई बाउल नहीं है तो आप कोई भी एक रेड कलर का क्लॉथ बिछा लें, जो ट्रे आदि है उसमें, उसके ऊपर आप उन क्रिस्टल्स को रखें और उसको फुल मून लाइट में आज की अगर पूरी रात रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे ज़रूर रखें।
और सुबह जो कल सूर्य निकलेगा उसमें कम से कम 5 मिनट, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं। आपको सन की जो ऊर्जा है उसमें सिर्फ 5 मिनट के लिए देनी है, वो भी सिर्फ उगते हुए सूर्य की। तो इससे जितने भी तरह की आपके क्रिस्टल्स के अंदर ब्लॉक्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो पूरी तरह क्लीन हो जाएंगी और पूरी तरह से वो एनर्जाइज और पॉजिटिव हो जाएंगे, और आप वही वाइब्रेशन जो फर्स्ट डे से है वो आप उसको यूज कर सकेंगे। तो अब इतना सारा मैंने जो भी शेयर किया है इसमें मैं आपको मेन शेयर करती हूँ कि इसकी खीर किस तरह से बनाई जाएगी और किस तरह से उसको कौन से मंत्रों के साथ उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाया जाएगा। खीर बनाने के लिए वैसे हम जो खीर बनाते हैं उसको बहुत ही थिक होती है, बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की जो खीर रहेगी वो बनेगी गाय के दूध में। उसके अंदर गाय का थोड़ा सा घी भी डाला जाएगा और साथ में गंगा जल डाला जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले जाते हैं, सिर्फ इसके अंदर इलायची जो है वो स्प्रिंकल की जाती है। इलायची भी माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि बहुत प्रिय है। और जो चावल की खीर बनती है, तो चावल जो है कहा जाता है देवताओं का बहुत ही प्रिय भोजन है और माँ लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए हम इसमें चावल, गाय का दूध, गाय का घी और गंगा जल के साथ हम स्प्रिंकल करेंगे कार्डमम यानी इलायची पाउडर। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एस्ट्रो फूड में इस तरह की काफ़ी सारी रेसिपीज एस्ट्रो के अकॉर्डिंग शेयर करूंगी, और जरूर ये खीर भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप ये जो आज के दिन खीर बनाई जाएगी वो किस तरह से बनाई जाए। आप जब भी कोई भोजन बना रहे हैं घर में, उसके साथ अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो उसकी मेडिसिन आप कहें कि जो उसके अंदर जो भी विटामिन्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़ जाती है और हमें पॉजिटिवली हमारे शरीर को उनका लाभ प्राप्त होता है। तो जब खासकर हम प्रसाद बनाते हैं तो जो भी हम भोग बनाते हैं उस भोग में उस देवता को आमंत्रित करते हैं। तो आज के दिन जो हम खीर बनाएंगे उसमें अगर हम माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या जैसे बनाते जा रहे हैं उसके साथ आप उस मंत्र का जाप करते जाएं, तो जो मंत्र की वाइब्रेशन है वो उस फूड में जाएगी और वो ऑटोमेटिकली माँ को, माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को समर्पित होता चला जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं बनाते समय इस मंत्र का जाप करना, तो जब आप माँ को अर्पित करें, जब आप ऑफरिंग रखेंगे उस समय आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। इसे कहते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जब भी आप किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो उसको पूरे भाव के साथ पढ़ें कि हम जब महालक्ष्मी बोल रहे हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे पूरे विजन में होनी चाहिए। जब हम विष्णु पत्नी बोल रहे हैं तो विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को देखें, और तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् यानी हम उनको अर्पित कर रहे हैं। तो उस तरह के भाव के साथ जब आप कोई भी चीज ऑफर करते हैं तो वो देव बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्रीं नमः। ॐ श्रीं श्रिये नमः। और इसके साथ ही आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो आप सभी के लिए आज की शरद पूर्णिमा
की बहुत बहुत आपको सभी को शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नए एपिसोड में किसी और एक नए रिचुअल के साथ, एक नए विधि के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम श्रीम श्री नमः।